स्वागत है आज के इस बहुत ही खूबसूरत वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर आप गृह विज्ञान में 70 नंबर पाना चाहते तो मॉडल पेपर अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि इस मॉडल पेपर में ऐसे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपके पेपर में हूबहू छपने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, साथ में आपको याद भी करवा देंगे सिंपल आसान शब्दों में। हूबहू ऐसे ही पेपर आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे जब नीचे आपको दिखाई देगा कुछ निर्देश, इंपॉर्टेंट निर्देश, यहाँ पे जो है बहुविकल्पीय क्वेश्चन रहेगा। 1 से लेकर 4 जो प्रश्न रहेगा उसमें बहुविकल्पीय क्वेश्चन रहेंगे। 5 क्वेश्चन रहेंगे, यानी आपके 5 चौके 20 नंबर के बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका यानी कॉपी में आपको लिखना पड़ेगा। बहुत लोग को कन्फ्यूजन होता है कि कहीं OMR शीट पे तो जो है आंसर नहीं देना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको अपनी कॉपी में भी आंसर लिखना होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ 5 से लेकर जो है 10 तक आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे और फिर इसके बाद जो है आपको यहाँ पे इसका उत्तर लगभग 25 शब्दों में देना होगा। और 11 से लेकर 15 तक जो है लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, इसका उत्तर आपको लगभग जो है 50 शब्दों में देना होगा। और प्रश्न संख्या 16 से लेकर जो है 18 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसमें आपको लगभग 100 शब्दों में आंसर देना होगा। आइए बात करते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है और भारत में कह रहा है कि भारत में परंपरागत व्यवसाय का उदाहरण है कृषि, हस्तशिल्प, बुनाई, ये सभी। तो ये ट्रिक मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि अगर किसी भी बहुविकल्पीय क्वेश्चन में चौथा वाला ऑप्शन ये सभी या उपरोक्त सभी आ जाए तो 99% केसेस में ये डी वाला ऑप्शन सही होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने है। कह रहा है कि आहार चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य क्या है? वजन बढ़ाना, रोगों के लक्षण को नियंत्रित करना या स्वाद बढ़ाना। तो यहाँ पे जो आहार चिकित्सा है उसका मतलब है रोगों के लक्षणों को नियंत्रित करना होता है। ठीक है, आगे यहाँ पे है क्वेश्चन कि विटामिन ए की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट किया है। यहाँ पे सभी को पता होगा बेरी, स्कर्वी, रतौंधी या फिर रिकेट्स। तो विटामिन ए की कमी से रोग होता है आपका रतौंधी हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। जो बेरी होता है आपके बी से होता है, स्कर्वी जो सी से होता है, रिकट्स डी से होता है, तो जो रतौंधी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, कह रहा है कि जन स्वास्थ्य पोषण का संबंध किससे है? तो जन स्वास्थ्य पोषण का संबंध है व्यक्ति विशेष से है, पूरे समुदाय से है, केवल बच्चों से है या खिलाड़ियों से है। तो यहाँ पे लिखा है जन स्वास्थ्य पोषण, जन मतलब लोग, यानी समुदाय में पूरे लोग आते हैं, तो इसमें राइट आंसर पूरे समुदाय से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, यहाँ पे कह रहा है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की आयु सीमा क्या है? तो यहाँ पे जवाब होगा 0 से 8 वर्ष, 5 से 10 वर्ष या 10 से 15 वर्ष या फिर केवल 2 वर्ष। तो इसमें राइट आंसर आपका पहला वाला सही हो जाएगा, 0 से 8 वर्ष होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे का देखिए, कह रहा है कि खाद्य अपमिश्रण यानी मिलावट का अर्थ जो है वो क्या है? शुद्धता, पोषक तत्वों की कमी, खाद्य पदार्थों का मिश्रण या फिर सफाई। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका अखाद्य पदार्थों का मिश्रण जो है इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1986 में, 1990 में, 1947 में, 2005 में। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है ये 1986 में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं नेक्स्ट पर, डिजाइन के तत्व में शामिल है रेखा, रंग, बनावट, ये सभी। तो ये सभी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं कि केयर लेबल कपड़ों पर क्या दर्शाता है? केयर जो लेबल होता है वो कपड़ों पर कीमत दर्शाता है, धोने और रख रखाव का निर्देश होता है, या फैशन का नाम होता है, या दुकान का पता होता है। तो इसमें राइट आंसर आपका इसमें बी वाला हो जाएगा, इसमें धोने और रख रखाव का निर्देश होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विकास संचार का सबसे प्रभावी और पुराना माध्यम कौन सा है? रेडियो, इंटरनेट, मोबाइल। तो ये सब जो है ऊपर जो 3 दिए गए हैं तो आपका नवीन हो जाएगा। कठपुतली का खेल इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हॉस्पिटलिटी आतिथ्य का अर्थ क्या है? शत्रुता, मेहमान नवाजी, व्यापार, केवल खाना। तो इसमें राइट आंसर आपका बी वाला हो जाएगा, मेहमान नवाजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वृद्धावस्था में किस पोषक तत्व की आवश्यकता बढ़ जाती है? वसा, कैल्शियम, चीनी, कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है FSSAI का मुख्य काम क्या होता है? तो वस्त्र निर्माण करना, खाद्य सुरक्षा मानक बनाना, भवन निर्माण करना, बैंक प्रबंधन करना। तो इसमें जवाब हो जाएगा आपका बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, खाद्य सुरक्षा मानक तैयार करना। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने, किस संस्थान है किसी संस्थान की छवि सुधारने के लिए किया जाने वाला संप्रेषण क्या कहलाता है? कौन सा संप्रेषण होगा? जनसंपर्क होगा, या फिर जो है इसमें विज्ञापन होगा, या फिर बहस होगा, या फिर केवल सूचना होगा? तो इसमें जवाब हो जाएगा आपका जनसंपर्क होगा। इसमें जो है जनसंपर्क आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, एर्गोनॉमिक्स का संबंध किससे है? फूलों से है, कार्य क्षमता और आराम से है, केवल सिलाई से है, खाना पकाने से है? तो इसमें जवाब हो जाएगा आपका कार्य क्षमता और आराम से है। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, चौथा का क्या कह रहा है कि खादी का संबंध भारत के किस आंदोलन से था? हरित क्रांति, स्वतंत्रता संग्राम, श्वेत क्रांति, औद्योगिक क्रांति? तो सभी जानते हैं इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा बी वाला स्वतंत्रता संग्राम हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि होटल के उस विभाग को क्या कहते हैं जो साफ सफाई का ध्यान रखता है? तो आप सभी को पता होगा, उसे हाउसकीपिंग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने कि संचार प्रक्रिया में फीडबैक का अर्थ क्या होता है? संचार प्रक्रिया में फीडबैक का अर्थ होता है प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया। जो प्राप्तकर्ता होती है उसकी जो प्रतिक्रिया होती है उसी को फीडबैक कहा जाता है। ठीक है, जैसे आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो ये फीडबैक हो जाएगा। आगे यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, SOS बालगांव किन के लिए होता है? तो SOS बालगांव जो होता है अमीरों के लिए होता है, अनाथ एवं निराश्रित बच्चों के लिए होता है, केवल लड़कों के लिए होता है, या वृद्धों के लिए होता है? तो इसमें बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनाथ एवं निराश्रित जो है बच्चों के लिए होता है। ठीक है, आगे यहाँ पे संप्रेषण की प्रभावशाली किस पर निर्भर करती है? संप्रेषण की प्रभावशीलता जो किस पर निर्भर करती है? तो यहाँ पे लास्ट में देखिए इनमें से सभी लिखा है, तो यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये थे आपके टॉप 20 क्वेश्चन जहाँ से आपके पेपर में हूबहू आ सकते हैं। अब बात करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की जो आपके पेपर में आने वाले हैं और आसान शब्दों में आप समझने वाले हैं। आइए बात करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की। यहाँ पे एक नंबर आपको मिलेगा, 12 क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई देगा, कुल मिला के जो है आपको 12 अंक यहाँ से मिलेंगे। तो फटाफट इसको लिखना है, ज़्यादा टाइम इससे बर्बाद नहीं करना है। 25 शब्दों में आपको उत्तर लिखना होता है, मुश्किल से 1 से 2 लाइन में आपका आंसर फिनिश हो जाना चाहिए। कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिले हैं जो कि पिछले सालों में लगातार पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पैटर्न समझने की कोशिश करिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, और यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग करके क्वेश्चन जो है बदल के पूछ लेता है और बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, पेपर पैटर्न को समझने का प्रयास करना है। आइए बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन की। पहला है 5वें कक्षा है कि सुकारकी के 2 लाभ बताइए। तो सुकारकी के जो 2 लाभ होते हैं उसको आपको यहाँ पे लिखना है। पहला यहाँ पे लाभ है कि कार्यकुशलता जो है इससे बढ़ती है, पहला पॉइंट। दूसरा है थकान व चोट की संभावना कम हो जाती है। तो ये 2 इसके लाभ हो जाएंगे, आराम से आप इसके बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद उसी का 5वें का खा रहेगा, खाद्य सुरक्षा क्या होता है? तो इसमें लिखेंगे खाद्य सुरक्षा का अर्थ सभी लोगों को हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना, ये खाद्य सुरक्षा कहलाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे 6वें कक्षा है कि पूरक आहार क्या होता है? तो उसमें लिखेंगे पूरक आहार कि 6 माह के बाद शिशु को माँ के दूध के साथ दिया जाने वाला जो अतिरिक्त पौष्टिक भोजन होता है उसी को पूरक आहार कहते हैं। यानी छोटे जो बच्चे होते हैं, 6 माह के जो बच्चे होते हैं, उनको माँ के दूध के अलावा कुछ और भोजन सामग्री दिया जाता है जिसे हम पूरक आहार कहते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? तो प्राथमिक रंग सभी को पता होगा, लाल, नीला और पीला होता है। ठीक है, आगे यहाँ पे धुलाई जो घर होते हैं उसके 2 प्रकार बताइए। धुलाई घर के 2 प्रकार बताना है। तो एक घरेलू धुलाई होता है, एक वाणिज्य यानी कमर्शियल धुलाई होता है। तो 2 प्रकार के होते नहीं, इसे व्यवसायिक भी आप यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, आगे इसके बाद जो है यहाँ पे नेक्स्ट है 2 प्राकृतिक रेशों का नाम बताइए। तो छोटे छोटे आंसर आपको लिखना है। 2 प्राकृतिक रेशों का नाम, तो पहला हो जाएगा आपका कपास हो जाएगा, यहाँ पे कपास हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा आपका यहाँ पे रेशम हो जाएगा। इस प्रकार से लिख के पॉइंट में आराम से पूरा आप लिख सकते हो। ठीक है,
8वें का क्वेश्चन है, कह रहा है कि SOS चिल्ड्रन विलेज का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो उसमें लिखेंगे अनाथ या परित्यक्त बच्चों को परिवार जैसा वातावरण एवं संरक्षण प्रदान करना, ये कहलाता है SOS चिल्ड्रन विलेज। ठीक है, जहाँ पे जिनके बच्चे जो है अनाथ होते हैं, माता पिता नहीं होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो है इस प्रकार से माहौल ऐसा क्रिएट करते हैं जैसा उनको लगता कि अपने परिवार के लोग रहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि रेडी टू बियर फैशन क्या होता है। तो रेडी टू बियर वो होता है जो पहले से तैयार मानक के आकार कपड़े जो है वो बने होते हैं और सीधा बाजार में बिक्री हेतु उपलब्ध होते हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं जो फिट रहते हैं, बना बनान मिलते हैं, आप जाइए खरीदिए और अगले दिन पहन लीजिए। ठीक है, कहने का मतलब ये कि आप खरीदिए और पहनिए, इस प्रकार से कपड़े जो बाजार मिलते हैं उसे बोलते हैं रेडी टू बियर। अगला प्रश्न यहाँ पे है, कह रहा है कि स्मार्ट गोल्स में यस का अर्थ क्या है। तो जो यस का अर्थ है वो है स्पेसिफिक, यानी विशिष्ट इसे बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि आपका लक्ष्य स्पष्ट और निश्चित होना चाहिए, ये स्मार्ट का अर्थ हो जाता है। आगे है दो संचार के माध्यम बताइए। तो टेलीविजन, समाचार पत्र, बहुत सारे हैं, आप दो ले सकते हैं, दो पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि सूक्ष्म पोषक तत्वों के दो उदाहरण बताइए। तो विटामिन हो जाएगा, खनिज हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे सूचना का अधिकार क्या है। तो सूचना का अधिकार का मतलब होता है कि उपभोक्ता को वस्तु सेवा की गुणवत्ता, मात्रा, मूल्य व निर्माण तिथि की जो है सही जानकारी उसे पाने का अधिकार होता है, तो उसे सूचना का अधिकार कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसके बारे में ले सकते हैं। इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन आता है यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न। जो लघु उत्तरीय प्रश्न आपको दिखाई देगा कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पे 50 शब्दों में उत्तर लिखना होगा। 4 नंबर का प्रश्न रहेगा, 5 क्वेश्चन रहेंगे, 20 अंक आपको यहाँ से मिलेगा। तो आइए बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपके पूछे गए हैं। तो आइए फटाफट इनका उत्तर देखने का प्रयास करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कार्य और आजीविका में अंतर बताइए। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कार्य और आजीविका में अंतर। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ मैं शॉर्ट में आपको समझा दे रहा हूँ, आप इसे पूरा अच्छे से डिटेल में लिखेंगे। कार्य में लिखेंगे कि किसी भी प्रकार के शारीरिक और मानसिक जो गतिविधि होती है उसे कार्य कहते हैं। आजीविका वह कार्य है जिससे आय प्राप्त कर जीवन निर्वाह किया जाता है। यानी आजीविका में क्या होता है, हम भी इसमें भी काम करते हैं लेकिन इसमें आय प्राप्त लक्ष्य होता है। और जो कार्य होता है इसमें शारीरिक और मानसिक रूप से कोई भी काम होता है, इसमें जरूरी नहीं है कि आय की प्राप्ति के लिए ही किया जाए। ठीक है, आगे हर आजीविका कार्य है, ध्यान रखेंगे। हर आजीविका क्या है, कार्य होता है, पर हर कार्य आजीविका नहीं होता है। इसका मतलब है कि अगर आप कोई काम करते हैं, ठीक है, जिसमें आपको आय प्राप्त होता है यानी पैसा मिलता है, तो वो क्या है, आपका आजीविका कहलाता है। लेकिन जिसमें जो आप काम करते हैं, जो भी आप काम करते, जैसे माँ का सेवा कर रहे हैं, माता पिता का सेवा कर रहे हैं, तो उसमें आपको आय नहीं मिलेगा लेकिन काम तो हो रहा है ना। तो इसका मतलब कि हर कार्य आजीविका नहीं है। ठीक है, इसमें पैसा नहीं मिलता है हर काम में। तो इस प्रकार से यहाँ पे कोटेशन भी ले सकते हैं। अच्छा कोटेशन यहाँ पे लिखा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि नैदानिक पोषण विशेषज्ञ के कार्य क्या हैं। तो उसमें आप लिखेंगे रोगी की स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार आहार योजना बनाना, चिकित्सक के निर्देशानुसार विशेष डाइट देना, पोषण परामर्श देना, रोगी की प्रगति की निगरानी करना तथा अस्पताल के भोजन की गुणवत्ता देखना, ये सब जो है नैदानिक पोषण विशेषज्ञ के कार्य होते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन पर, कह रहा है कि खाद्य संरक्षण की दो विधियाँ बताइए। तो दो विधि आपको बताना है खाद्य संरक्षण में। पहला यहाँ पे सुखाना। सुखाना मतलब यहाँ पे कह रहा है कि नमी हटाकर सूक्ष्म जीवों को वृद्धि को रोकना होता है, ये पहली विधि है। दूसरा है शीतकरण, यानी जैसे जो फ्रिज वगैरह में रख देते हैं, कब तापमान पर भोजन को सुरक्षित रखना जिससे खराब होने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। तो इस प्रकार से दो विधि है, मैंने शॉर्ट में आपको बताया, आप इसे डिटेल में लिख सकते हैं। अगर आप समझ जाएंगे तो अच्छे से आप इसे समझ के अपने शब्दों में बयां कर सकते हैं। अगला प्रश्न है वस्त्र चयन को प्रभावित करने वाले 4 कारक बताइए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे जलवायु, आय एवं बजट, आयु या फिर अवसर। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि वस्त्र चयन में कैसे प्रभावित होता है। जैसा जैसा माहौल होता है उसी प्रकार से वस्त्रों का चयन किया जाता है। यानी इससे गर्मी रहेगी तो गर्मी में गर्मी वाला कपड़ा, ठंडी में ठंडी वाला कपड़ा। ठीक इस प्रकार से आगे यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट है कि वृद्धजनों की देखभाल के लिए
परिवार व समाज की क्या भूमिका है, तो उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट इसमें लिखेंगे कि जो है परिवार को सम्मान, प्रेम और सुरक्षा देना चाहिए। समाज को स्वास्थ्य सेवाएं, सामाजिक सुरक्षा योजना और सहयोगी वातावरण प्रदान करना चाहिए, ताकि जो वृद्धजन है उनको सुरक्षित और सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं। आपके घर में बहुत सारे क्या मतलब कि कुछ लोग होंगे जो बुजुर्ग होंगे, जैसे दादा दादी होंगे, तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं किस प्रकार से उनका सेवा करनी चाहिए, किस प्रकार से परिवार का जो है माहौल होना चाहिए। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन होगा। लॉन्ग क्वेश्चन में जो है आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे। 3 क्वेश्चन करने होंगे, 6 अंक आपको मिलेगा, 18 नंबर आपको यहाँ से प्राप्त होगा। 100 शब्दों में आपको लिखना है, तकरीबन जो है 2 पेज में आंसर आपको कंप्लीट करना है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे कि होटल के फ्रंट ऑफिस के विभागों जो कार्य होते हैं उसके महत्व को बताना है। इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, अथवा करके उसी क्वेश्चन को यहाँ पे दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे कि आप यहाँ पे इसको भी लिख सकते हैं कि फैशन चक्र जो है वो क्या होता है, इसके जो विभिन्न चरण होते हैं उसको समझाइए। ठीक है, आगे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विकास संचार से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट अथवा करके इसको भी आप ले सकते हैं, एक जागरूक उपभोक्ता के कर्तव्य और अधिकारों का विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए, उसका वर्णन कीजिए। या फिर क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि जन स्वास्थ्य पोषण की प्रमुख समस्याएं क्या हैं, जैसे एनीमिया वगैरह हो गया, विटामिन ए की कमी हो गया, इन सब के समाधानों पर चर्चा कीजिए। या प्रारंभिक जो है बाल्यावस्था देखभाल की शिक्षा के महत्व और इसमें जो कैरियर संभावना, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। आप इन सभी प्रश्नों को एक बार ज़रूर कहीं पे क्वेश्चन बैंक वगैरह में देख के तैयार कर लीजिएगा। मैं आपको एक वीडियो में पूरा दीर्घ उत्तरीय मैराथन करा दूंगा, वहां से आपके सारे लगभग क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और